जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई अब एनिमल के 11वें दिन तक के ऑफिशियल आंकड़े निकलकर सामने आ गए हैं और 12वें दिन के अर्ली एस्टिमेट्स भी निकलकर सामने आ गए हैं। इस वीडियो में हम हर एक चीज के बारे में बात करने वाले हैं, डिटेल में बात करेंगे, रीजन वाइज कहां पर कितनी कमाई हुई है और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब ये मूवी किस जगह पर जाकर स्टैंड हो गई है। अभी दूसरा सोमवार हम इस मूवी का देख रहे हैं कि भाई आखिर किस तरीके से इसका कलेक्शन निकल कर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे सोमवार दूसरे मंगलवार की जब हम बात कर रहे हैं तब इस मूवी का कलेक्शन देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रही है, क्योंकि दूसरे सोमवार को इसने डबल डिजिट में अपनी कमाई निकाली है, जो कि वाकई में काबिल तारीफ है। और ये संभव हो पाया है क्योंकि कल दिन काफी स्लो चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, शाम आती गई, वैसे वैसे इसकी ऑक्यूपेंसी बढ़ती चली गई और कहीं ना कहीं उसी का इसको सबसे बड़ा फायदा हुआ है। 11वें दिन के कलेक्शन की बात करें तो जो वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन जो निकल कर आया है वो आया करीब 737 करोड़ रुपीस का इसका कलेक्शन हो चुका है। टू बी प्रिसाइज 737.8 करोड़ का इसका कलेक्शन हो गया है। बात करें 10वें दिन तक इसके कलेक्शन की तो 717 करोड़ रुपए हुआ था, मतलब कि इसका दूसरे मंडे को करीब 20 करोड़ रुपए की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसकी निकल कर आई है। ऐसे में अभी 737 करोड़ पे पहुंच गई है। ऑलमोस्ट अभी ये 1000 करोड़ के आंकड़े से कुछ 260 करोड़ ही दूर रह गई है। ऐसा लग रहा है कि ये मूवी जल्द ही उस आंकड़े को भी शायद क्रॉस कर लेगी। अगर हम बात करें इसके हिंदी के टोटल कलेक्शन की कि इसका मंडे को जो कलेक्शन निकल कर आया है वो हिंदी में कितना कलेक्शन हुआ है, तो हिंदी का कलेक्शन हुआ था 13 करोड़ रुपीस, तेलुगु में हुआ 60 लाख, तमिल में हुआ 11 लाख और कन्नड़ा और मलयालम में टोटल मिलाकर हुआ है 2 लाख। ऐसे में इसका टोटल मंडे का कलेक्शन हम निकल कर आया है 13.85 करोड़ इंडिया में नेट कलेक्शन। ग्रॉस की अगर हम बात करें तो आई थिंक ये 15 साढ़े 15 करोड़ के आसपास पहुंचेगा और वर्ल्ड वाइड जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की हम बात करते हैं उसमें करीब 4 से 5 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है। और सबसे बड़ी बात इसमें यही रही, डबल डिजिट में कलेक्शन। दूसरे सोमवार को डबल डिजिट में कलेक्शन करना, वो भी एक वर्किंग डे के ऊपर, ही वाकई में काबिल तारीफ एक बहुत अच्छा कदम। अगर हम स्टेट वाइज के 11 दिनों के कलेक्शन को समझने की कोशिश करें तो कर्नाटका में सबसे अच्छा कलेक्शन इसका निकल कर आया 30 करोड़ का, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में इसका कलेक्शन निकल कर आया 64 करोड़ का, तमिलनाडु में इसका कलेक्शन निकल कर आया 8.7 करोड़ का, केरला में इसका कलेक्शन निकल कर आया 2.70 करोड़ का, रेस्ट ऑफ इंडिया में इसने 450 करोड़ 425 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। ऐसे करके इसका टोटल ग्रॉस कलेक्शन जो हो रहा है वो हो रहा है 530 करोड़ रुपए। और इसका जो बॉक्स ऑफिस ओवरसीज का कलेक्शन हुआ है 11 दिनों का वो हुआ है 207 करोड़। ऐसे में इसका टोटल कलेक्शन पहुंच रहा है 737 करोड़ रुपए। लेकिन अगर हम लोग लैंग्वेज वाइज इसका कलेक्शन देखें 11 दिनों का नेट कलेक्शन, तो इसका हिंदी में इसका कलेक्शन 11 दिनों का हुआ है टोटल 401 करोड़ रुपए। 400 करोड़ के आंकड़े को इसने पार कर लिया है। तमिल की बात करें तो इसका कलेक्शन निकला 3.5 करोड़, तेलुगु से 39.40 करोड़, कन्नड़ा से 57 लाख और मलयालम से 12 लाख रुपीस। ऐसे में टोटल इसका जो नेट कलेक्शन इंडिया में हुआ है वो हुआ है करीब 445 करोड़ रुपीस। अब यहां पे अगर हम देखें तो केजीएफ का जो रिकॉर्ड था 435 करोड़ का, वो पीछे छूट गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसकी सबसे ज्यादा जो नजर रहेगी वो रहेगी पठान, गदर और जवान के रिकॉर्ड के ऊपर, क्योंकि पठान के साथ भी सिमिलर सिचुएशन बनी थी। मूवी रिलीज एक सही समय पर हुई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात पठान के साथ ये हुई थी कि उसके आगे कोई मूवी थी ही नहीं। मतलब मेकर्स ने रिलीज नहीं करी या उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया, जो भी कुछ हुआ हो, बट आगे कोई मूवी थी ही नहीं। इसके साथ में हालांकि सैम बहादुर की टक्कर जरूर हुई, बट एनिमल का क्रेज अलग चला गया, सैम बहादुर की ऑडियंस अलग निकली, तो इस चक्कर में पूरा फायदा कहीं ना कहीं एनिमल को मिला। और मुझे ऐसा लगता है हद से 20-25 करोड़ का शायद नुकसान हुआ होगा, इससे ज्यादा नुकसान एनिमल को हुआ भी नहीं है। तो हम ये मान सकते हैं कि भाई इस मूवी ने अपनी जगह पर अच्छा कलेक्शन किया है। अब अगर हम बात करें आज 12 दिन के कलेक्शन के बारे में, तो आज की जो एडवांस बुकिंग निकल कर आई है वो आई करीब 2.82 करोड़ की। इसमें हिंदी के शोज रह गए अब इसके 12,200, 192 इसका एवरेज टिकट प्राइस आ गया है और 1,18,000 के करीब इसके टिकट्स आज बिके हैं। इसके अलावा तेलुगु में इसके ठीक ठाक टिकट बिके हैं, 1152 इसके शोज हैं, 137 एवरेज टिकट प्राइस के साथ में इसके करीब 24,000 टिकट बिके हैं। तमिल में इसके 4,500 टिकट बिके हैं। कन्नड़ा और मलयालम में इसके कोई खास ऐसे टिकट बिके नहीं है। हिंदी आईमैक्स में जरूर इसके 630 टिकट बिके हैं और एवरेज टिकट प्राइस इसका 400 हो गया है। ऐसे में इन टोटल इसके करीब 1.5 लाख करीब टिकट बिके हैं, 13,661 इसके शोज हैं और टोटल कलेक्शन की बात करें तो करीब 2.82 करोड़ के आसपास का कलेक्शन जो है वो पहुंच चुका है। अब अगर हम इसके आज के प्रेडिक्शन की बात करें तो अभी तक जिस टाइम पे हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं करीब 6 करोड़ इसने ऑलरेडी बिजनेस कर लिया है। उम्मीद की जा रही है कि ये शायद 10 करोड़ के आंकड़े को आज भी क्रॉस कर लेगी और अगर ऐसा करती है तो भाई सेकंड ट्यूसडे को दहाई के आंकड़े में कमाई करना भी कोई कम बात नहीं होती है। अच्छी खासी कमाई है। फिर ओवरसीज मिला के अगर 15 करोड़ तक टच करती है तो आई थिंक आज 750 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड के आंकड़े को टच कर सकती है। और अभी तक इस मूवी के साथ में ऐसा ही फंडा हुआ है कि हम जब भी इस मूवी को लेकर कोई बात करते हैं कि भाई ऐसा एस्टिमेट आ रहा है वैसा एस्टिमेट आ रहा है, आखिर में पता चलता है कि एस्टिमेट से ज्यादा ही इस मूवी का कलेक्शन निकल कर आता है।
बीच में इस मूवी के कलेक्शन के ऊपर इंपैक्ट राजस्थान में कुछ घटनाएं हुई थी, उसको लेकर ही पड़ा था, जब वहां पर राजस्थान बंद का आंदोलन किया गया था, तो उसका भी कुछ ना कुछ इंपैक्ट एनिमल के कलेक्शन के ऊपर पड़ा है। लेकिन हम फिर भी उसको इतना ज्यादा वेटेज नहीं दे सकते कि हमको लगे कि नहीं यार उसके अलावा तो इसके साथ कुछ करने के लिए था ही नहीं, तो इसलिए हम उसको इतना ज्यादा एम्फेसिस नहीं दे रहे हैं कि नहीं यार बस इतना बहुत बड़ा असर पड़ गया, ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा एक दूसरी मूवी जो सैम बहादुर के साथ चल रही है, उसके कलेक्शन की भी अगर हम बात करें तो उसका कलेक्शन वनडे को काफी ज्यादा गिरा, ऑलमोस्ट 71% के साथ कलेक्शन ड्रॉप हुआ है, और आज उम्मीद की जा रही है कि शायद 1.5 करोड़ के आसपास का बिजनेस करेगी। ऐसे में इन टोटल अब सैम बहादुर का जो कलेक्शन है वो 60 करोड़ का हो चुका है, और 50 से 60 करोड़ इसका बजट बताया जा रहा था। तो एनिमल के तूफान के बीच में सैम बहादुर ने अपने बजट को रिकवर कर लिया, एक बहुत बड़ी बात है। सैम बहादुर को ओटीटी के ऊपर काफी अच्छा रिस्पांस मिलेगा, ये एक बात हम लोग मान सकते हैं। और सरदार ऊधम सिंह में जिस प्रकार का किरदार वैसे भी विकी कौशल निभाया था, उसके बाद ये बात तो तय थी कि सैम बहादुर में भी उनके काम को पसंद किया जाएगा, बट यहां पर उन्होंने वाकई में बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। देखिए मूवीज के लिहाज से अगर हम देखें तो ये साल बॉलीवुड की मूवीज के लिहाज से काफी अच्छा गया है। कुछ काफी बेहतरीन मूवीज इस साल रिलीज हुई, कुछ लोगों ने पसंद किया, कुछ लोगों ने पसंद नहीं किया। कई लोग अब एनिमल के खिलाफ बोल रहे हैं कि नहीं यार एनिमल बहुत बुरी मूवी है, तो देखिए बोलने वालों ने तो फिर किसी मूवी को नहीं छोड़ा, तो इसलिए हम लोग ये नहीं बोल सकते कि यार एनिमल सही है या गलत है। जिसको जैसी मूवी अच्छी लग जाए उसको वैसी मूवी पसंद आती है। अब बंद कमरों में कोई कौन सी मूवी देखता है इसके ऊपर तो हम उंगली नहीं उठा सकते ना, लेकिन ये एक फीचर फिल्म है, इसीलिए लोग उंगली उठा रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई ये चीज हमें पसंद नहीं आई है, वो चीज हमें पसंद नहीं आई है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोगों के पसंद नापसंद के हिसाब से अगर हम मूवी बनाने लगे तो शायद बहुत दिक्कत होने लगेगी। और सबसे बड़ी बात, अगर ये किसी की धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचा रही है तो समस्या नहीं होनी चाहिए, पर अर्जुन वेली गाने के ऊपर धार्मिक संगठनों की तरफ से ही उंगली उठाई जा रही है। तो ऐसे में क्या मेकर्स इस मूवी से इस गाने को गायब करेंगे, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि ये गाना इस मूवी की एक बहुत ही अहम पॉइंट के ऊपर आता है, और ऐसा है पंजाबी फोक म्यूजिक है, सबसे बड़ी बात तो ये। और ये ऐसे पॉइंट पर आता है मूवी के जो कि वाकई में लोगों को कनेक्ट करने में बहुत हेल्प करता है। तो काफी सारी चीजें हैं इस समय जो इस मूवी के इर्द गिर्द घूम रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मूवी का कलेक्शन बहुत अच्छा निकल कर आ रहा है। रणबीर कपूर के करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन चुकी है ये, और साथ ही साथ एक इस बात को भी प्रूव कर दिया है कि अगर आपके कंटेंट में वाकई में एक सच्चाई है, एक ऐसा एलिमेंट है कि नहीं हम इस मूवी को हिट करा सकते हैं, हमारा कंटेंट में पावर है, तो फिर मायने नहीं रखता कि आप क्या हैं क्या नहीं है। कंटेंट में दम है तो फिर आपकी मूवी 100% चलेगी। और इसका एक और एग्जांपल हम लोगों ने भी 12th फेल के रूप में भी देखा था, जो कि विक्रांत मैसी की मूवी थी। 50 करोड़ से ज्यादा का इस मूवी ने कलेक्शन किया, अंडर रेटेड मूवी थी, एक अंडरडॉग मूवी थी। लोगों ने उसके बावजूद भी किया, उसके कंटेंट के कारण उस मूवी को पसंद किया, भारी मात्रा में लोग थिएटर्स में मूवी को देखने के लिए गए और एक हिट साबित हुई। तो ऐसे में ये बात एक एविडेंटली प्रूव है कि भाई आपको इन दी एंड चाहिए कंटेंट ही है, और अगर आपका कंटेंट स्ट्रांग है, आपका कंटेंट वाला पॉइंट बहुत बढ़िया निकल कर आ रहा है, तो फिर किसी को कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कुछ भी बोलने की। यहां पर ये बात क्लियर कट तौर पर हम लोग बोल सकते हैं। कलेक्शन आपके सामने है, बहुत शानदार कलेक्शन निकल कर आया है। अब देखना होगा कि एनिमल की रेस कहां पर जाकर रुकती है, क्योंकि आने वाले अभी कम से कम 8 दिन तो इसके सामने कोई मूवी नहीं आ रही। सीधे 21 तारीख को डंकी रिलीज होगी, 22 तारीख को सलार रिलीज होगी, तब तक इसके पास में स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइम बचा हुआ है अधिक से अधिक कलेक्शन निकालने की। अगर ये मूवी कोशिश करे तो मुझे लगता है 1000 करोड़ को टच कर लेगी। हालांकि अब कलेक्शन का ड्रॉप होना शुरू हो गया है, तो ये एक थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन भी यहां पर फंस सकती है। आप लोगों का कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे से फिलहाल नहीं, जय हिंद जय भारत।